आपके वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि आप अपने को संभाल कर रखिए। जब तक आप अपने को संभाल कर नहीं रखेंगे तो वर्तमान में जीने का क्या उचित है। चिंता करते हैं, किस बात की भाई चिंता? चिंता करने से अगर किसी भी समस्या का आज तक निराकरण हो गया हो तो आप बताइए। चिंता हमेशा व्यक्ति को चिता की तरह जलाकर राख कर देती है। चिंता करने से आपके अंदर जो नकारात्मक स्थिति पैदा हो जाती है, उस नकारात्मक स्थिति के चलते आपका मनोबल निम्न हो जाता है, आपकी कार्य क्षमता न्यून हो जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, आपका जो शरीर का सिस्टम है उसमें बदलाव आ जाता है। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरी तरह से आपके विपरीत हो जाती है। तो जब सारी स्थितियाँ आपके विपरीत हो गई तो बताइए चिंता करने से क्या हासिल हुआ? आपने खोया, जानबूझ करके सब चीज़ खोई और परिणाम क्या निकला कि आप हाथ मलते रह गए। आपने वर्तमान में जीने का प्रयत्न ही नहीं किया। जो आज स्थिति है उस स्थिति का सदुपयोग कर। नदी में बहता हुआ पानी, जो पानी बह गया, क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? जो चीज़ निकल गई हाथ से वो निकल गई। जिस उसी तरह से नदी की धारा बह रही है तो जो सामने है उस पानी को तो आप पकड़ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, परंतु जो बह गया उस पानी को आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। इसी तरह ये वर्तमान बह रहा है, ये अपने फ्लो में बह रहा है और इसका फ्लो निरंतर जारी है। प्रति क्षण प्रति पल आपका फ्लो भूतकाल में बदल रहा है। जो वर्तमान है भूतकाल में बदल रहा है और जो भविष्य है वो वर्तमान में गोचर होता दिखाई पड़ रहा है। तो जब वर्तमान के फ्लो को आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप भविष्य काल की चिंता करके करेंगे क्या? आप क्या कर लेंगे? वर्तमान को संभाल करके रखिए, पकड़ करके रखिए। उसका जितना समुचित उपयोग हो सकता है, जितना उचित उपयोग हो सकता है, उसका जितना आप अपने अनुसार उसको ढाल सकते हैं या उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। तभी भी भविष्य में उसका परिणाम निकलेगा। आम का पेड़ तो आज हमने लगाया है और पेड़ लगाया था तो एक पौधा लगाया था छोटा सा, और वो पौधा धीरे धीरे करके समय के अनुसार भविष्य में बड़ा होगा और जब अपनी पूर्ण अवस्था पे फल की स्थिति में आएगा उसमें कुछ समय लगेगा। तो जब फल की स्थिति में आएगा तभी तो उसमें फल लगेगा, और जब फल लगेगा तो फल तुरंत छोटे फल लगते हैं, फूल आता है फिर फल लगते हैं, तो आप तुरंत तो खा नहीं लेते हैं। फल भी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और पक जाता है तभी उसका स्वाद आपको मिलता है। तो मित्रों, ये भविष्य का जो फल है इसको इसका स्वाद लेने के लिए, इसको चखने के लिए, इसको अपने अनुकूल बनाने के लिए, इसको परिणामदायक बनाने के लिए, इसको रिजल्ट बेस्ड बनाने के लिए आपको वर्तमान में ही गढ़ना पड़ेगा। अपने को वृक्ष की तरह अपने को गढ़ना पड़ेगा। आपको उस कर्म में क्रियाशील होना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिन खोजातिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। गहरे पानी पैठ, समुद्र के गहरे पानी में गोताखोर जब डुबकी लगाते हैं तो गहराई में जाकर के ही उनको रत्न मिलते हैं। ऊपरी धरातल पर समुद्र तो बहुत विस्तृत है, खारा है, और उसके खारेपन के या ऊपरी सतह के खारेपन और भारीपन को देखकर गोताखोर अगर डर गया तो कभी भी गहराई में जाकर के रत्न वो नहीं पा सकता है जो चीज़ इसको गहराई में मिली। तो आपको भी जो गहराई में जाना है, भविष्य को अपने अनुकूल बनाना है, तो वर्तमान के सांचे में अपने को डालना होगा। जब आप अपने को वर्तमान के सांचे में डालेंगे तो भविष्य भी आपका पक्का अच्छी तरह आम के फल की तरह तैयार होगा, जो आपको सुंदर स्वाद देगा, और उस स्वाद का फल केवल आपको मिलेगा क्योंकि आपने उस पर चिंतन किया। कर्म प्रधान विश्व को रच राखा, जो जस करई सो तस ठीक राखा। इस संसार में जिसने जैसा कर्म किया उसको परिणाम वैसा ही मिलेगा। विद्यार्थी जिस कक्षा में प्रवेश लेता है तो उसी कक्षा का पाठ्यक्रम उसको पढ़ना पड़ता है। अगर वो अपनी कक्षा 6 में उसने प्रवेश लिया और कक्षा 6 का पाठ्यक्रम न पढ़ के उसने कक्षा 7 का पाठ्यक्रम पढ़ा, तो मित्रों जो परीक्षा होगी तो उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो कक्षा 6 के पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे।
न कि कक्षा 7 के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। अगर आपने कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, उसका अध्ययन नहीं किया, उस पर चिंतन नहीं किया, उस पर मनन नहीं किया है, तो आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर, उस पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पाठ्यक्रम को अपने अनुरूप बनाना पड़ेगा। पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है। उस पाठ्यक्रम में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, और उन महत्वपूर्ण पाठों में उनके कुछ अंश महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण में महत्वपूर्ण है वो चीज़ हमेशा सदैव परीक्षा में पूछी जाती है। परीक्षक विद्यार्थी की मनोदशा का आकलन करने के लिए ही प्रश्न पूछता है। वो ये जानना चाहता है कि आपने पाठ्यक्रम पढ़ा तो पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य था, मूल बिंदु क्या था, मूल तत्व क्या था, मूल भावना क्या थी, उस संबंध में आपका चिंतन क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, ये जानने के लिए ही परीक्षक आपसे ऐसे प्रश्न करता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर अगर आप समीचीन रूप से, समयानुसार, उचित रूप से नहीं देंगे तो जो परीक्षा जांचने वाला परीक्षक होता है वो कभी भी आपको उचित अंक नहीं देगा, आपको परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी होना पड़ सकता है। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है कि अगर उस प्रकृति पुरुष ने अगर आपको जिस कक्षा में प्रवेश दिया है, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जैसे भी समय पर जैसा भी रखा हुआ है, आपको उसी समय पर, उसी परिस्थिति में, उसी दिशा में, उसी अनुसार आपको अपने जीवन का उचित निर्वाह करते हुए समीचीन रूप से, सम्यक रूप से आपको अपने आप में उत्तीर्ण होना होगा इस जीवन की कक्षा में। क्योंकि जो प्रश्न हैं वो तो भविष्य के हैं, तो जो पाठ्यक्रम है वो वर्तमान का है। तो वर्तमान के पाठ्यक्रम को सुंदर ढंग से आप पढ़ें, तभी भविष्य के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अन्यथा भविष्य के प्रश्न का उत्तर आपके बस की बात नहीं है। आप असफल हो जाएंगे, या तो अपना जीवन समाप्त कर लेंगे या स्थिति परिस्थिति छोड़कर कहीं भाग जाएंगे। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक स्थिति और मनोदशा विश्वास पर टिकी हुई है। जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई भी परिणाम मिलने वाला नहीं। सुंदर में एक कहानी मुझे याद आती है कि एक संत जी नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते सूर्यास्त हो गया, तो वो नर्मदा के किनारे स्थित एक गांव में एक गृहस्थ के दरवाजे पर जा पहुँचे और गए। वहाँ देखा क्या, गृह स्वामिनी बाहर खड़ी थी। उन्होंने महात्मा जी का बड़ा आदर सत्कार किया। बोले, स्वामी जी रुक जाइए, आप संत हैं, आप हमारे अतिथि हैं, भगवान के तुल्य हैं। गृह स्वामी है नहीं, वो आ ही रहे होंगे, तब तक आप यहाँ पर विश्राम करिए, भोजन करिए। थोड़ी देर बाद गृह स्वामी आ गए, तो गृह स्वामी ने भी महात्मा जी का उचित सत्कार किया, परंतु वो नास्तिक थे। सुबह जब महात्मा जी चलने लगे तो उन्होंने गृह स्वामी से कहा कि आप जीवन में कोई एक व्रत ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, हमसे कोई व्रत नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जो भी संकल्प लेना चाहो तुम ले लो। तो गृह स्वामी ने सोचा कि हम कौन सा संकल्प ले लें, हम किसान आदमी, मजदूर आदमी, दिन भर काम करते हैं, तो संकल्प पूरा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि हम एक संकल्प लेते हैं, हमारा पड़ोसी जो मित्र है किसान, हम जब तक उसका चेहरा नहीं देख लेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपको अभिवृद्धि दे। इतना कह करके महात्मा जी चले गए। उस दिन से उस गडरिये का, जिसने महात्मा जी को वचन दिया था, यह नियम हो गया कि प्रतिदिन वो जब तक अपने बगल वाले किसान साथी का मुंह नहीं देख लेता था तब तक भोजन नहीं करता था। ये दिनचर्या, दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, महीने गुजर गए, वर्ष गुजर गए, कई वर्ष गुजर गए। एक दिन वो भोजन करने बैठा तो उसको याद आ गई, तो उसका साथी उसे दिखाई नहीं पड़ा। उसके दरवाजे जाकर के उसने आवाज़ लगाई तो साथी पता चला खेत पर गया है। तो वो दौड़ता हुआ खेत पर उसको पुकारता हुआ जा रहा था, अरे मित्र तुम कहाँ हो, अरे मित्र तुम कहाँ हो। तो उसका जो मित्र था उसने सुना कि वो हमको बुलाता हुआ चला आ रहा है, तो वो सकपकाया इसलिए कि उसको अपने खेत में हल जोतते समय स्वर्ण मोहरों से भरा हुआ एक कलश मिल गया था, तो वो उसको छिपाना चाहता था। वो किसान उस स्वर्ण कलशों को छिपाने के बहाने वो इधर उधर
भाग करके उनको छिपाना चाहता था, तब तक वो दौड़ता हुआ गडरिया आया। उसने कहा, अरे मित्र रुको रुको, एक बार अपना चेहरा तो मुझे दिखा दो। उसको अपना व्रत पूरा करना था, मैंने देख लिया तुमको। अब उसने समझा कि इसने तो अब देख ही लिया है, तो अब छिपाने से क्या फायदा। तो उसने अपने मित्र को बुलाया, कल मित्र ये स्वर्ण कलश हमको मिला हुआ है, इसके आधा धन तुम ले लो, आधा हम ले जाते हैं, कहीं चर्चा नहीं करेंगे। अब वो गडरिया बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके दिमाग में बात आई कि महात्मा जी ने कहा था कि जीवन में कोई एक प्रण ले लो। हमने उनकी एक बात थोड़ी सी मान ली और परमात्मा ने कितना बड़ा परिणाम मुझे दे दिया। अब तो वो प्रकृति के प्रति, उस महात्मा के प्रति इतना अटूट श्रद्धा उसमें हो गई। तो मेरे कहने का मतलब केवल ये है, जब तक आप अपने पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप किसी की बात का, किसी की चर्चाओं का, किसी की भावनाओं का समाधान नहीं करेंगे, तो आपको परिणाम क्या मिलेगा। परिणाम तो तभी मिलेगा जब आपके अंदर विश्वास का अंकुर उत्पन्न हो जाए। फसल कोई भी बोते हैं तो फसल में सबसे पहले अंकुर निकलता है, तो अंकुर काहे का होता है, विश्वास का। तो पहले अपने अंदर अंकुर पैदा करिए विश्वास का। जब विश्वास का अंकुर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो श्रद्धा रूपी फसल पैदा होगी। जब श्रद्धा रूपी फसल पैदा हो जाएगी तो निश्चित ही उसका परिणाम बहुत सुखद होगा, और ये सुखद परिणाम ही आपके भविष्य की आधारशिला है, जो आपको बहुत सुंदर, उज्जवल, नूतन और स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को साकार करेगा। मित्रों, आज की बात यहीं तक। नमस्कार, मिलते हैं अगले नवीन जानकारी।